शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत दिलचस्प और खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी साजिद शेयर कर रहे हैं। साजिद कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 15 बरस पुरानी बात है। मुझे बलूचिस्तान में एक जगह के बारे में पता चला, लाहौत लामकाम। लाहौत लामकाम एक ऐसी जगह है जिसके बारे में मैंने बहुत से किस्से कहानियां सुन रखे थे। वो सब सुनने के बाद मैंने उसको इंटरनेट पर भी सर्च किया और उनमें मुझे बहुत सी वही बातें मिली जो मैंने आम लोगों के मुंह से सुन रखी थी, जिनमें ये बात एक वाज़ेह तौर पर थी कि वहाँ पर मगरिब के बाद कोई भी इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि मगरिब होने के बाद लाहौत लामकाम पर जिन्नात आ जाते हैं और वो पूरी जगह जिन्नात से भर जाती है। लाहौत लामकाम एक ऐसी जगह है जो कदीम पहाड़ों में ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा दरबार भी है, और वो दरबार है हजरत बिलावल शाह नूरानी का। कहा यह भी जाता है कि लाहौत लामकाम वो जगह है जिसको अल्लाह पाक ने सबसे पहले ज़मीन पर बनाया, और उन्हीं पहाड़ों में अल्लाह के उन नेक वली ने, हजरत बिलावल शाह नूरानी ने बहुत ज़्यादा अरसा तवील इबादत भी की, और उनका मिज़ार आज भी वहाँ पर मौजूद है। उनके सैकड़ों जिन्नात मुरीद हैं। कहा यह भी जाता है कि वहाँ पर बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो जानवरों के मुजस्मे हैं, और शाम होते ही उनमें जान पड़ जाती है मगरिब के बाद, और वो सब जिंदा हो जाते हैं। वहाँ एक ऐसा पहाड़ है जिसकी चोटी के ऊपर एक औरत का मुजस्मा बना हुआ है, जिसके ऊपर एक दुपट्टा भी दिया गया है, और वो मुजस्मा एक परी का मुजस्मा है। यहाँ तक भी मशहूर है कि रात होते ही उस मुजस्मे में जान पड़ जाती है, और वो परी भी जिंदा होकर एक खूबसूरत औरत के रूप में उस मज़ार पर आती है। मैंने ये बातें बहुत ज़्यादा सुन रखी थी। मेरे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस था कि मैं भी उस जगह पर जाऊं और जाकर देख कर आऊं कि आखिर इन सारी बातों में क्या हकीकत है। मैंने अपने एक दोस्त के साथ प्लान बनाया कि हम लोग लाहौत लामकाम जाएंगे। उसने कहा कि वहां पर तो जाना ममनू है, सुना है कि शाम के बाद वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, और वो जो मज़ार है, जो दरबार है, वो बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी पर है। वहां पर जाना नामुमकिन है। वहां पर लाखों की तादाद में जिन्नात, परियां और देव भी आते हैं। तो अगर हम लोग वहां से वापस ही ना आए तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग गए हैं जो वहां पर जाते हैं, ज़ियारत करके वापस आ जाते हैं। हम मगरिब के बाद वहां पर नहीं जाएंगे, जबकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था। फिर मुझे उसने एक बात बताई, और उसने मुझे ये कहा कि शायद तुम जानते नहीं हो, कराची के ही 2 भाई थे जो लाहौत लामकाम गए थे। वो दोनों भाई, सुनने में ये आता है कि मगरिब के बाद लाहौत लामकाम, वो जो दरबार है, वहां पर अंदर चले गए थे। वहां के जो एक बुजुर्ग थे जो वहां की हिफाजत करते थे, उन्होंने इसको बहुत रोका उन दोनों को कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मगरिब के बाद यहाँ पर आना मना है। उनके सामने तो वो वहां से चले गए। उसके बाद जब वो बुजुर्ग वहां से खुद गए तो वो दोनों भाई चुपके से लाहौत लामकाम के उस दरबार के अंदर चले गए, जहां पर रात को लाखों की तादाद में जिन्नात होते हैं। उसके बाद वो दोनों भाई कभी भी वापस नहीं आए। वो वहां पर कहाँ गए, उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनको जिन्नात ने मारा या जो भी हुआ, ये कोई भी नहीं जानता। ये तब से अब तक एक राज ही है, उनका कोई पता नहीं चला। मुझे उसने जब ये बात बताई तो मैं थोड़ा सा डर गया, और मैंने उसे कहा कि मैं वादा करता हूँ कि हम लोग शाम होने से पहले निकल आएंगे। बहुत मनाने के बाद वो मान गया। हम लोग बलूचिस्तान पहुंचे।
लाहौत लामकां अब हमने जाना था। जिससे भी वहां पर पूछते थे वो यही कहते थे कि वहां पर मत जाओ, वहां पर जाने का फायदा ही कोई नहीं है, पहुंचते पहुंचते वहां पर शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद आगे अंदर नहीं जाने देते। लेकिन हम पुरअज़्म थे, हमने वहां पर जाना ही जाना था। यहाँ तक कि हम लोग लाहौत लामकां के रास्ते पर चल निकले। वहां पर एक मखसूस हिस्से तक तो गाड़ियां जाती हैं, उसके बाद पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं, फिर वहां से आगे आपकी गाड़ियां नहीं जाती। हम लोगों ने भी पत्थरों का, पहाड़ों का बहुत सा सिलसिला क्रॉस किया। हमने बहुत से लोग आते जाते भी देखे जो यही कह रहे थे कि अब जाने का फायदा नहीं, अब वापस चलो, अंधेरा हो रहा है। पहाड़ों में वैसे भी अंधेरा जल्दी होता है क्योंकि सूरज की रोशनी वहां तक कम जाती है। उस दिन वैसे भी मौसम खराब था, बादल बने हुए थे, महसूस ही नहीं हो रहा था कि दिन का कौन सा ये पहर जा रहा है, शाम हो रही है। यहाँ देख के असर के वक्त भी ऐसे लग रहा था जैसे रात होने वाली है, इतने काले बादल थे। टाइम देखकर बस अंदाजा होता था कि अभी टाइम बाकी है। मैंने अपने दोस्त को कहा कि छोड़ो इन सब की बातें, तुम बढ़ते जाओ। यहाँ तक कि मैं इसको लेकर उस मकाम तक पहुंच गया कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ पहाड़ की चोटी तक जाना था जहां पर लाहौत लामकां का वो हिस्सा था, वो दरबार था हजरत बिलावल शाह नूरानी का, जहां उस दरबार के ही एक हिस्से में उन सभी जानवरों के पत्थर के मुजस्मे मौजूद थे जो रात होते ही जिंदा हो जाते हैं। हम लोग अभी आधे रास्ते में ही थे, हमें एक बुजुर्ग ने ऊपर से ही रोकना शुरू कर दिया और बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि वापस चले जाओ, अब आगे मत आओ, अंधेरा बहुत हो गया है, अब आगे आना मना है। हमने उन्हें कहा हम बहुत दूर से आए हैं, हमें थोड़ा सा तो आगे आकर देखने दो। उन्होंने कहा कि नहीं, बस अब यहाँ से वापस जाओ। ये कहकर वो वापस पलट गए। हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोग बढ़ते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि हम लोग बहुत ज्यादा करीब उस दरबार के पहुंच गए। वो बुजुर्ग जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो ये कह रहे थे कि तुम लोगों को समझ नहीं आई, मैं तुम लोगों को कब से मना कर रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत आओ। अब यहाँ पर रात हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है और अंधेरे के बाद, मगरिब के बाद यहाँ पर इंसानों का दाखिला मना है। तुम लोगों को अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। हमने उन्हें कहा कि बहुत दूर से आए हैं, सिर्फ गेट तक ही जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आगे जाने दें। वहां पर अंदर जाने के लिए पहाड़ों के दो पत्थरों में लेट कर जाना पड़ता है और वो इतनी तंग जगह है कि वहां पर गुजरना जो कमजोर दिल के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने उनकी मिन्नत समाजत की कि बस थोड़ा सा हमें देखने दें, हम अभी लौट जाएंगे। वो उस वक्त भी गुस्से में थे, उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जैसे ही हम लोगों से वो हटकर पीछे हुए, पीछे पहाड़ की गहरी चोटी पर हम लोग थे, पीछे खाई थी। हम लोग गेट के करीब पहुंचे, पीछे पलट कर देखा तो वो बाबा वहां पर नहीं थे। पता नहीं वो बाबा गए कहां पर, वो गायब हो गए। वो इतनी ऊंचाई से नीचे इतनी जल्दी कैसे गए हम लोगों को नहीं पता। यहाँ तक कि हम लोगों ने आगे झांक कर भी देखा, उन्हें कहीं नजर नहीं आए। अंधेरा तो हो चुका था, हम लोगों के पास मोबाइल थे, हमने टॉर्च ऑन की, हम लोगों ने अंदर झांक कर देखने की कोशिश भी की। गेट से कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तो जो ही हम लोग अभी गेट से झांक कर देखने की कोशिश ही कर रहे थे, हम लोगों ने बकायदा वहां पर चमकती हुई आंखें भी देखी। वहां पर जो लोग जाते हैं वो देखते होंगे कि गेट के राइट साइड पर एक छोटी सी जगह बनी हुई है, वहां पर एक जैसे शगाफ और सुराख सा है। वहां से देखने पर दरबार का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। जैसे हमने वहां पर देखा, हम लोगों को बकायदा एक काले रंग का वजूद नजर आया। वो बहुत भारी भरकम एक वजूद था, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा रीछ होता है, वो बहुत खौफनाक था। उसकी धाड़ने की आवाज भी हमने सुनी। बस फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम वहां से वापस आने लगे। बड़ी मुश्किल से अंधेरे में हम लोग उस चोटी से नीचे उतरे। कई बार ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से अभी कोई धक्का दे देगा। कई बार हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई है, कोई मौजूद है। जिस तरह से जब हम लोग दरमियान में पहुंचे तो हमें चोटी के ऊपर से बकायदा किसी ने आवाजें दी। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। जब हम लोग वहां पर आ रहे थे तो रास्ते में हम लोगों को कुछ ज़ाहिरीन मिले।
उन लोगों ने हमें और भी डरा दिया। उन लोगों ने हमें ये बताया हुआ था कि वहाँ पर बाकायदा एक शेर का मुजस्समा बना हुआ है और वो शेर जो है वो एक जिन है। रात होते ही वो शेर जो है वो जिंदा हो जाता है, कभी वो एक जिन के रूप में होता है और कभी वो शेर के रूप में होता है और वो बाकायदा उस जगह की हिफाजत करता है। ये बात बहुत ज़्यादा तब हम लोगों को महसूस हुई कि अभी हम लोग बिल्कुल ऊंचाई से नीचे पहुंचे ही थे, हमें बाकायदा शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आप लोगों में से बहुत से लोग जू जाते होंगे, वहाँ पर आप लोगों ने अगर शेर के पिंजरे वाली साइड को विजिट किया है तो वहाँ पर शेर की एक मखसूस आवाज़ होती है, वही धाड़, वही आवाज़, और उसको कहीं और ज़्यादा आप ऊंचा और भारी करते हमने सुनी। हम लोगों की हालत बहुत खैर थी। जैसे हम लोग उस ऊंचाई से नीचे आए, पत्थर थे, भाग नहीं सकते थे, जान भी बचानी थी, बच के निकलना भी था। हम लोगों ने सिर्फ एक नज़र उस चोटी के ऊपर डालकर देखा जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थी। आप लोग यकीन करें, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सर और चमकती आंखें देखी, जैसे ऊपर से झांक कर बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही उनकी आंखें इंसानों वाली थी। तभी हमारे कानों में उन्हीं बाबा की एक आवाज़ टकराई, अब पीछे पलटकर मत देखना और यहाँ से चले जाओ। हम लोग जैसे कैसे करके उन पहाड़ी पत्थरों से, उन रास्तों से बाहर निकले। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद हम लोग उस जगह पर आए जहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी में बैठे हम लोग हाँफ रहे थे, हम लोगों की इतनी बुरी हालत थी, खौफ भी था कि बाल बाल बचे हैं, अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ना करे अगर अंदर चले जाते तो पता नहीं क्या हाल होता। जो भी बातें मैंने लोगों की जुबानी सुनी थी, जो भी बातें मैंने इंटरनेट पर देखी थी, वो सब की सब सच थी। वहाँ पर लाखों की तादाद में जिन्नात, भूत प्रेत, परिये और देव होते हैं मगरिब के बाद। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की असल कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और मैं आपके सभी सुनने वालों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग अगर लाहौत लामकान जाते भी हैं तो कभी भी शाम होने तक वहाँ पर मत रुकिएगा, क्योंकि हर किसी इंसान का दिल मजबूत नहीं होता। हम लोग वो सारी बातें सुन कर गए थे, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं खबरदार थे कि अगर कुछ होता है तो हमें अपने बचाव के लिए क्या करना है। हम लोगों के पास हिफाजत के लिए हम लोगों ने सूरत यासीन रखी हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने कुरान पाक की आयत पढ़कर, चारों कुल पढ़कर, आयतुल कुर्सी, दरूद पाक पढ़कर हिसार भी किया हुआ था। तो ये हम लोगों की, मेरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं आपके चैनल की बहुत सी स्टोरीज को सुनता हूँ और मैंने आपके चैनल पर अपनी ये स्टोरी सिर्फ इसलिए दी है कि लोग इन बातों को मजाक समझते हैं और वो ये कहते हैं कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इन बातों में बिल्कुल सच्चाई होती है, सिर्फ अपना बचाव बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया साजिद आपका, ये बात बिल्कुल ठीक है, अपना बचाव बहुत ज़रूरी होता है। चाहे लोग आपको कुछ कहें कि ये कहानियाँ सिर्फ अफसाने हैं या सुनी सुनाई मन घड़त कहानियाँ हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, इनमें 100% हकीकत होती है। तभी लोगों की ज़िंदगी में हादसे होते हैं और वो कहानियों की शक्ल में हम लोगों के सामने आते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुबैर शेयर कर रहे हैं हारूनाबाद से। जुबैर कहते हैं हम लोग हारूनाबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जो भी लोग हारूनाबाद से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि वहाँ पर आज भी ऐसे पुराने मकान मौजूद हैं जो पुराने उस तर्ज के बने हुए हैं जब वहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। तो हिंदुओं के आज भी वहाँ पर बहुत से मकान बने हुए हैं। यही नहीं, वहाँ पर कुछ पुराने मंदिर भी आज के दौर में भी मौजूद हैं और हारूनाबाद में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हिंदुओं की आज भी वहाँ पर रहते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर, मेरे नाना जी का एक घर था, वो घर जो था वो उसी दौर का था, सिखों के दौर का, हिंदुओं के दौर का, उसी तर्ज का बना हुआ था। उस घर में एक अजीब सी जगह थी जो उस छत का तीसरा हिस्सा था। वहां पर एक गोल सा कमरा बना हुआ था, बिल्कुल वो कमरा चारों तरफ से गोल था। आम कमरे हम लोग देखते हैं तो वहां पर कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन वो कमरा पूरी तरह से गोल था।
नाना जी जब जिंदा थे तो नाना जी हम लोगों को कहते थे कि कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाना। वो कहते थे कि वहां पर जिन्नात के असरात हैं। वो कमरा था भी खासा ऊंचाई पर, और असरात होने की वजह से नाना जी हमें ऊपर जाने ही नहीं देते थे। नाना जी जब फोत हो गए तो उस घर में मेरे 3 मामू रहते थे, तो वो भी घर खासा बड़ा था, बहुत बड़ा घर था। तो हम लोग जैसे बच्चों की आदत होती है कि अब रोकने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, तो मैं सबसे छुपता छुपाता, दोपहर का टाइम था तो मैं छत पर चला गया। गर्मियों का मौसम था, सारे कमरों में सोए हुए थे। मैं छत पर चला गया। बड़ी तंग सी सीढ़ियां थी, बामुश्किल एक आदमी उन सीढ़ियों से ऊपर जा सकता था। यहाँ तक कि मैं दूसरी मंजिल पर आया, फिर मैंने तीसरी मंजिल से वो सीढ़ी उस कमरे पर ऊपर जाती थी, और वो सीढ़ी ऐसी बनी थी कि जाकर वो खत्म भी उस कमरे के दरवाजे के आगे होती थी, यानी उसके आगे छत का हिस्सा नहीं था। डायरेक्ट दरवाजा खुलता था तो सीढ़ी पहले आ जाती थी। मैं वहां पर भी चला गया। वहां पर एक पुराना सा ताला लगा हुआ था, खासा जंग आलूद ताला था। अब मेरे ज़हन पर तो वो सवार थी चीज कि मैंने इस कमरे को आज तो अंदर से देखना ही देखना है, और है भी दोपहर, कौन सा रात है जो मुझे कोई जिन विन नजर आएगा। मैंने क्या किया कि मैंने वहां से एक पत्थर उठाया, साथ साथ छत का बाकी हिस्सा भी था, वहां पर छत पर चढ़ा, वहां से एक पत्थर लिया। जंग आलूद ताला था, मैंने तोड़ दिया, ताला टूट गया। जैसे मैंने ताला तोड़ा तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह से कोई भारी सी चीज किसी ने घसीटी है। मुझे लगा आसपास भी घर है, किसी घर से आवाज आई होगी। मैंने वो ताला साइड पर रखा, कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से इतनी ठंडी हवा बाहर आई, पता नहीं जैसे अंदर जैसे कोई बर्फ का कारखाना है। इतनी ठंडी हवा का झोंका एक अंदर से बाहर आया। मैं हैरान कि इतनी सख्त गर्मी में इस बंद कमरे में तो हब्स होना चाहिए, जितनी हाइट पर ये कमरा है, और इसके आसपास कोई भी शेड नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, फिर इतनी ठंडी हवा कैसे। यहाँ तक कि मैं उस कमरे में दाखिल हो गया। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, वहां पर मैंने अजीबो गरीब मंजर देखा। जैसे वो कमरा गोल था, उस गोल कमरे में फर्श के ऊपर गोल लाइनें खींची हुई थी, गुलाई में पूरे सर्कल्स बनाए हुए थे, और वो लाइनें काफी ज्यादा थी, जैसे बकायदा उनको किसी कोयले की मदद से बनाया गया हो। और उन लाइनों के आगे पीछे कुछ खौफनाक चेहरे भी बने हुए थे। वो चेहरे किसके थे? देखने में तो यही लग रहा था कि जैसे जन्नात के होते हैं। अभी मैं वहीं पर खड़ा था, दरवाजा खुला हुआ था। मैं देख रहा था कि मैं इस कमरे में आकर मैंने गलती तो नहीं की। तभी एकदम से किसी ने कमरे का दरवाजा एक साइड से बहुत जोर से पटक कर बंद किया। मेरी तो चीख निकल गई। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। इस दरवाजे को किसने बंद किया होगा? मैं डर गया। मैं भागता हुआ दरवाजे के करीब आ गया। जैसे मैं दरवाजे के करीब आने लगा, मुझे इतनी जोर से किसी ने धक्का दिया, मैं सर के बल जाकर उस कमरे के अंदर गिरा। बस मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अगर मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो ये जिन्नात मुझे जान से मार देंगे। मैंने अल्लाह अकबर कहा और कहा कि या अल्लाह पाक मेरी मदद करे। मैं फौरन से उठा, मैं दरवाजे से बाहर निकला। अल्लाह ने बस मेरी जिंदगी थी तो मुझे बचा लिया, वरना मेरा सीढ़ी पर पाँव आ ही नहीं रहा। मैंने वहां से डायरेक्ट नीचे जाना था, और वो सीढ़ियाँ इतनी डेंजरस थी, इतनी खतरनाक थी, और थी भी बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करके मैंने वो जैसे कैसे वो कुंडी लगाई और वही जो टूटा हुआ ताला था उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। कांप रहा था मैं, हिम्मत नहीं थी कि मैं फौरन से सीढ़ियाँ नीचे उतरूं। अभी मैं दरवाजे के पास तीसरी सीढ़ी पर था। दरवाजे को अंदर से, कमरे के दरवाजे को इतनी जोर से किसी ने खटखटाया और एक भारी आवाज आई, जैसे किसी औरत की आवाज है लेकिन वो है भारी, कि दरवाजा खोलो और मुझे बाहर आने दो। ये आवाज मेरे कानों में जब गई, फिर मैं वहां बने रुका। फिर वो जितनी भी सीढ़ियां थी और मैं जैसे कैसे भी उतरा, मैंने नीचे आकर शोर मचा दिया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सब जाग गए, मेरे मामू मुमानी, उनके बच्चे सब जाग गए कि इसको क्या हो गया है। मैंने इतना शोर मचाया कि बस मुझे बचा लो, मुझे जिन्नात मार देंगे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने मुझे कंट्रोल किया। वल्लाह अल्लाह मुझे हुआ क्या था, मैं किसी के काबू में नहीं आ रहा था। जो मुझे बताया गया, उन्होंने मुझे बिठाया बड़ी तसल्ली से, मेरे मुंह पर पानी फेंका कि मुझे कुछ होश है, मेरे साथ हुआ क्या है। यहाँ तक कि मेरे बड़े मामू कहते हैं कि उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि होश करो, तुम्हें क्या हुआ है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया था, मैंने कमरे का ताला तोड़ दिया।
ماموں نے کہا کہ تم نے بہت برا کیا ہے، وہاں پر باقاعدہ حصار کر کے جنات کو بند کیا گیا ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، وہاں پر جن ان کی پورے فیملی رہتی ہے، اور تم نے وہ تالا توڑ دیا، کہیں وہ ہمیں نقصان نہ دے۔ پھر ماموں نے مجھے کہا کہ اب تم یہاں سے جلدی سے اپنے گھر، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جنات حملہ آور ہو جائے، جو انہوں نے تمہیں کہا کہ اب ہمیں بھی باہر آنے دو۔ ماموں نے مجھے گھر چھوڑا۔ کچھ دن میری طبیعت بہت خراب رہی، مجھے بہت بخار رہتا تھا، میں ڈر جاتا تھا، سوئے ہوئے میں ایسے ڈرتا تھا کہ باقاعدہ مجھے لگتا تھا میرے بستر کے پاس کوئی آتا ہے اور میرے اوپر جھک کے، جیسے باقاعدہ کوئی آپ کے بالکل یہ نوز کے پاس آتا ہے اور آپ کے اوپر آ کر کوئی جیسے سانس لے رہا ہے۔ اور ایک دم سے دو دفعہ میری آنکھ کھلی تو کالا سا چہرہ بھی میں نے دیکھا۔ پھر بڑا مجھے دم کروایا گیا، انہوں نے یہی کہا کہ اس کے پیچھے جنات ہیں، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا۔ پھر جنات نے میرے جو ماموں کی فیملی تھی انہیں بہت تنگ کیا، پتھر مارتے تھے اوپر سے، شور مچاتے تھے، رات کو چھت پر بھاگتے تھے۔ وہ حصار ٹوٹ گیا، بیسکلی ہوا یہ کہ وہ حصار ٹوٹ گیا۔ ممانی کہتی ہیں بہت زیادہ خوفناک بچے سیڑھیوں میں بھاگتے ہیں، باقاعدہ نظر آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں سینٹر میں بیٹھ کے، وہ اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ اگر ان پر نظر پڑ جائے تو انسان ویسے بے ہوش ہو جائے۔ تقریباً 20ویں دن ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، اور آج تک میں اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوتا ہوں۔ وہ میرے نانا جی کا گھر تھا، انہوں نے جب اس دور میں ان کے حصے میں آیا تو انہوں نے وہ گھر لیا تھا۔ کبھی بھی بڑوں کی باتوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ ہمیں روکتے ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے روکتے ہیں۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ابھی نئے میرے چینل کو جوائن کر رہے ہیں ان سب کو میں موسٹ ویلکم کہتی ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ نانا جی کی کہانیوں پر آج بہت خوفناک کہانی آئے گی، گھوسٹ سٹوریز پر بھی بہت خوفناک کہانی آئے گی، ان چینلز کو بھی جا کر وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔